दिन हम अच्छे से नहीं सोते हैं तो उसके दूसरे दिन हमें छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं। जैसे नो स्लीप का मतलब है कि पुअर मेमोरी और एक ऐसा ब्रेन जो कि टॉक्सिक प्रोटीन से भरा हुआ है। शाम के समय में आप चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी को अवॉइड कीजिए और उसकी जगह कैफीन फ्री हर्बल टीज़ को पीजिए, जैसे कि पेपरमिंट टी या फिर कैमोमाइल टी। लॉन्गर स्लीप ड्यूरेशन इज लिंक्ड टू द पुअर मेटाबॉलिज्म एंड हेंस type 2 diabetes. Sleeping too much disturbs neurotransmitters and hence causes morning headaches. Hello everyone, welcome back to the channel Science Sparrow. Sleep का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन एक तरह के रिपेयर मोड में चला जाता है, जिससे हमारे ब्रेन के टॉक्सिन्स क्लीन होते हैं, बॉडी मसल्स रिपेयर होती है, हार्मोन बैलेंस होते हैं एंड हमारी सारी मेमोरीज ऑर्गेनाइज एंड स्टोर होती है। साइंस कहता है कि नॉर्मली अगर हम 6 घंटे से कम सोते हैं तो इससे हमारी हेल्थ, ब्रेन, मेमोरी और इवन हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे डायरेक्ट असर पड़ता है। इसका मतलब है कि नींद एक लग्जरी नहीं है बल्कि हमारी बॉडी की बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन सिर्फ ऑफलाइन नहीं होता, ये अनबिलीवेबली बहुत बिजी होता है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस। ये यूएसबी स्टिक की तरह काम करता है। ये पूरे दिन भर की मेमोरीज को कलेक्ट करता है और टेम्पररी स्टोर करता है, बट इसके पास भी लिमिटेड स्पेस होता है। जब हम रात को सो जाते हैं तो ब्रेन इन मेमोरीज को नियोकॉर्टेक्स, हमारे ब्रेन का एक और दूसरा हिस्सा जो हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है, में ट्रांसफर करता है फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अगर हम डीप स्लीप ना ले या फिर ज़रूरत से कम सोए तो ये मेमोरीज हमारी ब्रेन में प्रॉपरली सेव नहीं होती है। इसलिए अगर एक बढ़िया नींद ना ले तो दूसरा दिन हमें छोटी छोटी चीज़ें याद रखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमने चाबी कहाँ रखी है हम भूल जाते हैं, या फिर एकदम से किसी का नाम याद करने में हमें स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की एक स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग कम सोते हैं वो नई मेमोरीज बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। हमारे ब्रेन में एक वेस्ट क्लियरिंग सिस्टम होता है जिसका नाम है ग्लिम्फेटिक सिस्टम। जब हम डीप स्लीप में सोते हैं तो ये हमारे ब्रेन के टॉक्सिक प्रोटीन्स को फ्लश आउट करता है, जो कि ब्रेन सेल्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है। इन टॉक्सिक प्रोटीन्स में से ही एक टॉक्सिक प्रोटीन है बीटा एमिलॉइड, जो अल्जाइमर डिजीज के डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रीज़न है। तो जो लोग बहुत लंबे समय से कम नींद लेते हैं या ढंग से नहीं सोते हैं या प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि उनके ब्रेन में ये प्रोटीन्स, ये गार्बेज फ्लश आउट नहीं होते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं एंड लॉन्ग टर्म में मेंटल डिजीज़ का रिस्क उन लोगों में बढ़ जाता है। नो स्लीप का मतलब है कि पुअर मेमोरी और एक ऐसा ब्रेन जो कि टॉक्सिक प्रोटीन से भरा हुआ है। बिना सही नींद लेने की वजह से हमारी क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है एंड हम अपने काम में भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। नींद की कमी सिर्फ हमारे ब्रेन को ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। एक प्रॉपर नींद हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को हील एंड रिपेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट शॉर्ट स्लीप की वजह से हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हेल्दी हार्ट के लिए एक अच्छी नींद और एक डीप स्लीप को बहुत इम्पॉर्टेंट माना है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप प्रॉपर तरीके से नहीं सोते हैं तो उसके बाद आपको ज़्यादा भूख लगती है? इसके पीछे भी साइंस है। शॉर्ट स्लीप हमारे हंगर हार्मोन्स को गड़बड़ कर देता है। जब हम कम सोते हैं या अपनी नींद सही से नहीं लेते हैं तो ये लैप्टिन हार्मोन को कम कर देता है। लैप्टिन हार्मोन वो हार्मोन होता है हमारी बॉडी का जिसकी वजह से हमें फुलनेस फीलिंग आती है कि हाँ हमारा पेट भरा हुआ है। तो शॉर्ट स्लीप इस लैप्टिन हार्मोन के लेवल को हमारी बॉडी में कम कर देती है और ग्रेलिन जो कि हंगर हार्मोन है जिसकी वजह से हमें भूख लगती है उसके लेवल को इंक्रीज कर देती है। इसी की वजह से हमें वेट गेन होता है, वेट लॉस में डिफ़िकल्टी भी होती है, जंक फूड की क्रेविंग होती है और इसकी वजह से डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। सही से ना सोने की वजह से एक पर्सन के अंदर मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन
और इरिटेशन भी बढ़ जाती है। कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि क्रॉनिक शॉर्ट स्लीप की वजह से एक पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर साइटोकाइन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन से फाइट करते हैं। बट जब हम सही से नहीं सोते हैं या अपनी पूरी नींद नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है एंड हम जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। रिसर्चेस में देखा गया है कि जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं उनमें जुकाम या खांसी होने के 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। साइंस ने कुछ सिंपल एंड प्रैक्टिकल टिप्स दी है जिसे हम अपनी लाइफ में आसानी से यूज़ कर सकते हैं एक अच्छी नींद के लिए। हमारे ब्रेन की एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं और ये लाइट से कंट्रोल होती है। सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर ही अंदर ब्राइट या नेचुरल लाइट में जाइए। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि सुबह हो गई है एंड इससे आपकी बॉडी की क्लॉक सेट हो जाती है। शाम को सोने से 2 घंटे पहले अपने आसपास लाइट डिम रखिए एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, फ़ोन, टीवी, लैपटॉप की ब्लू लाइट को अवॉइड कीजिए। ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को ट्रिक करती है कि अभी डे टाइम है और हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन को सप्रेस करती है। अगर आपको डिवाइस यूज़ करनी भी है तो उसका नाइट मोड इनेबल कीजिए या फिर ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस का यूज़ कीजिए। अपने सोने में कंसिस्टेंसी रखिए। डेली एक ही समय पर रोज़ सोइए और सेम टाइम पे उठिए, इवन वीकेंड्स पे भी। ये हमारी सर्कैडियन रिदम को सेट रखता है और हमें रोज़ अपने आप उसी टाइम पे नींद आ जाएगी और अपने आप ही उसी टाइम पे हमारी आँख खुल जाएगी। अपने बेडरूम में ब्लैकआउट कर्टन्स लगाइए ताकि बाहर से कोई भी लाइट अंदर ना आ सके और अपने बेडरूम का टेम्परेचर ठंडा रखिए और उसका एनवायरनमेंट भी शांत रखिए। इससे आसानी से हमें नींद आ जाती है। सोने से आधे या 1 घंटे पहले रिलैक्सिंग रूटीन को फॉलो कीजिए। इसके लिए आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, गर्म पानी से नहा सकते हैं, हल्की फुल्की लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं या जर्नलिंग कर सकते हैं। अपने सारे थॉट्स को पेपर पर लिखिए। दोपहर के 2 बजे के बाद चाय या कॉफ़ी नहीं पिए क्योंकि इनके अंदर कैफीन होती है। ये हमारी स्लीप को डिसरप्ट कर सकती है। एंड इसी तरह ग्रीन टी का भी ध्यान रखिए। ग्रीन टी वैसे तो हेल्दी होती है बट टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है। अगर ग्रीन टी को गलत समय पे लिया जाए या पिया जाए ये भी हमारी स्लीप को डिसरप्ट कर सकती है। ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है, टी या कॉफ़ी के मुकाबले कम होता है बट होता है। ग्रीन टी एडिनोसिन को ब्लॉक करती है। ये एक ऐसा केमिकल होता है जो हमें स्लीपी फील कराता है। इसलिए शाम को या रात को ग्रीन टी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से या तो हमें स्लीप डिले हो सकता है या फिर डीप स्लीप की क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है। शाम के समय में आप चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी को अवॉइड कीजिए और उसकी जगह कैफीन फ्री हर्बल टीज़ को पीजिए जैसे कि पेपरमिंट टी या फिर कैमोमाइल टी। रात को अल्कोहल भी नहीं लेनी चाहिए। अल्कोहल की वजह से आपको जल्दी नींद तो आ सकती है बट कई बार ये हमारी स्लीप क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। रात के समय में हैवी मील ना ले, इससे स्लीप डिले हो सकती है। दिन में 20 मिनट से ज़्यादा नैप ना ले, इससे रात में नींद लेट आती है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, इससे हमारी नींद इम्प्रूव होती है। और अपने बेडरूम को सोने की जगह बनाइए, वहाँ पर काम या फ़ोन स्क्रॉल मत कीजिए। तो अभी तक हमने ये बात की है कि ढंग से नींद ना लेने की वजह से हमारी हेल्थ पर उसका कितना बुरा असर पड़ता है और हमने ये भी देखा है कि किन छोटी छोटी अपनी आदतों को सुधार कर हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं। बट हमने ये डिस्कस नहीं किया है कि किसी को भी दिन भर में कितना सोना चाहिए। तो आइए ये जानते हैं कि हर किसी को नॉर्मली ऑन एन एवरेज कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। न्यूबॉर्न्स जो कि 3 महीने तक के बच्चे होते हैं उन्हें दिन भर में 14 से 17 घंटे सोना चाहिए। इन्फेंट्स यानी 4 से 11 साल तक के बच्चे, इन्हें 12 से 15 घंटा पूरे दिन भर में सोना चाहिए। टॉडलर्स जो कि 1 से 2 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें 11 से 14 घंटे सोना चाहिए। प्री स्कूलर्स
जो कि 3 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उन्हें दिन भर में 10 से 13 घंटे सोना चाहिए। स्कूल एज चिल्ड्रन जो कि 6 से 13 साल तक के बच्चे होते हैं, उन्हें दिन भर में 9 से 11 घंटे सोना चाहिए। टीनएजर्स 14 से 17 साल तक के बच्चे, इन्हें 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। यंग एडल्ट्स जो लोग 18 से 25 साल तक की उम्र के लोग हैं, उनको 7 to 9 आवर्स ही सोना चाहिए। एडल्ट्स जो कि 26 से 64 ईयर्स तक एज के होते हैं, उन्हें 7 to 9 आवर्स ही सोना चाहिए। वहीं ओल्डर एडल्ट्स जिनकी एज 65 से अबव होती है, उन्हें ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। बट क्वालिटी मैटर्स, नॉट जस्ट क्वांटिटी। एक अनइंटरप्टेड डीप स्लीप हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वीडियो को एंड करने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं तो उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर स्लीपिंग यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा सोने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर लेजीनेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन बढ़ सकता है। हमारी सर्कैडियन रिदम यानी हमारी बॉडी की नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो सकती है। हमारी मेमोरी, लर्निंग एबिलिटी एंड कंसंट्रेशन भी अफेक्ट होती है। लॉन्गर स्लीप ड्यूरेशन इज लिंक्ड टू द पुअर मेटाबॉलिज्म एंड हेंस type 2 diabetes. Sleeping too much disturbs neurotransmitters and hence causes morning headaches. ज़्यादा सोने की वजह से less physical activity and hence body pain and muscle stiffness. ओवर स्लीपिंग की वजह से हमारा पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है एंड हमारी डेली प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। कभी कभार बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से या कोई बीमारी की वजह से अगर हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं तो इट्स ओके, ओकेजनली इट्स ओके। बट अगर हम रोज़ ही ओवर स्लीप करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं तो इसकी वजह से हमें नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो याद रखिए, लेस स्लीप का मतलब है हार्म, गुड स्लीप का मतलब है गुड ब्रेन, गुड हेल्थ। ओवर स्लीप का मतलब है हार्म अगेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये जाना है कि पुअर स्लीप की वजह से हमारे ब्रेन, हेल्थ एंड मेमोरी पर किस तरह बुरा असर पड़ता है। बट गुड न्यूज़ ये है कि हम अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करके या एडॉप्ट करके अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज रात अपने फ़ोन को थोड़ा दूर रखिए, आसपास की लाइट को डिम कीजिए एंड अपनी बॉडी को 7 से 8 घंटे की एक अच्छी डीप स्लीप का गिफ्ट दीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आपकी सबसे बिगेस्ट स्लीप स्ट्रगल क्या है। एंड हर बार की तरह प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें देना ना भूलिएगा। और इसी तरह और साइंस टॉपिक्स के लिए या साइंस बेस्ड नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।